नमस्कार। न्यूज़ आठ के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ आठ के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद के हत्या मामले में आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है और मुन्ना शुक्ला को सर उम्र कैद की सजा हो गई है और सूरजभान सिंह सर बरी हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, पूरी खबर हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं। खबर ये है कि एक ही ने, मुन्ना शुक्ला को ही उम्र कैद की सजा नहीं हुई है, मंटू तिवारी को भी उम्र कैद की सजा हुई है। मतलब ये कि दो लोग जो आरोपी थे, आरोपी कौन कौन थे इसमें? सूरजभान सिंह, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी, शशि कुमार राय, इतने लोग इस ये जो हत्या हुई थी उसके आरोपी थे। इतने लोग। अब थोड़ी सी घटना बता देते हैं। और घटना जो है ये 26 साल पहले की घटना है। 13 जून 1998 को यह घटना घटी थी और यह घटना जो है पटना में घटी थी। IGIMS में वह भर्ती थे इलाज के लिए। और उस समय की सब बहुत बड़ी वारदात थी। हालांकि एक दिनों के बाद, जिस दिन यह घटना घटी उसके बाद एक और बिहार में पॉलिटिकल मर्डर हुआ। खैर उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फैसला इसका आया है तो इसी पे बात करते हैं। तो ये घटना उस समय की थी। और ट्रायल जो कोर्ट था, लोअर कोर्ट, उसने 2009 में सूरजभान सिंह को, मुन्ना शुक्ला को, राजन तिवारी और जो समेत अन्य जिनका नाम अभी हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, इन सबको दोषी ठहराया था, सज़ा मिली थी। इसके बाद क्या हुआ कि यह मामला जो है पटना हाई कोर्ट में चला गया था। और सबूत के अभाव में 2014 में फिर क्या होता है कि सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत जो है 9 आरोपियों को इस मामले से बरी कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी, जो शिवहर से सांसद भी रही हैं, रमा देवी, और CBI ने इस फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उसी अपील के अगेंस्ट में यह फैसला आया है और 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तो अब जो है आज फैसला आया है और इस फैसले को बड़ा फैसला कहा जा रहा है। और बड़े फैसले में बता ही दिए कि 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो गई है, मुन्ना शुक्ला को और एक मंटू तिवारी को। और मुन्ना शुक्ला जो हैं वह भी विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, राजद के नेता हैं। पिछले दिन लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने वैशाली से चुनाव भी लड़ा था। और कोर्ट ने कहा है, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 15 दिनों के अंदर मुन्ना शुक्ला को सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा। इस वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया है, आप थोड़ा बता दीजिए। बहुत ये बड़ी घटना थी, हम बताएं ही। और इसके लिए उस समय में बहुत सारी कहानियाँ जो है इसको लेके चलती थी। और एक मतलब लोग बात भी करते थे, वो एक ऐसा दौर था, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी बिहार की, और बहुत लोग बहुत आहिस्ते आहिस्ते बात किया करते थे। चूँकि उस समय में कई ऐसी हत्याएं हुई, जैसे देवेंद्र दुबे की हत्या हो गई, छोटन शुक्ला मतलब मुन्ना शुक्ला के भाई की हत्या हो गई थी। और भी बिहार में कई ऐसी हत्याएं हुई। ब्रिज बिहारी मोतिहारी के रहने वाले, ठीक है, और वैश्य समुदाय से। तो धीरे धीरे कहा जाता है कि उन्होंने अपना एक वर्चस्व कायम किया, सियासी और ये दोनों तरफ उनका ये हुआ। फिर लालू प्रसाद का भी जो उनको वरदस्त आशीर्वाद मिला, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद उनका जो है, और सिर्फ मोतिहारी के थे, लेकिन वो मोतिहारी में ही नहीं, करीब करीब पूरे उत्तर बिहार में, नॉर्थ जो बिहार है उस पर उनकी तूती बोलती थी। और चूंकि कुछ ऐसी हत्याएं, कुछ अभी जो जिक्र हम कर रहे थे, कुछ ऐसी हत्याएं हुई, इसके बाद कहा जाता है कि उनको, मतलब उनके वर्चस्व को खत्म करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई थी। और उस समय में श्री प्रकाश शुक्ला जो शूटर था, वो उत्तर प्रदेश का, उसकी अपनी एक अलग कहानी है, बहुत सारी कहानी है उसकी। तो कहा जाता है कि इस हत्याकांड में वह भी शामिल, अब तो वो जीवित है, काउंटर में मारा गया था श्री प्रकाश शुक्ला। तो कहानी बहुत है। और ठीक एक दिन बाद एक और हत्या हुई थी बिहार में, अजीत सरकार की हत्या हुई थी। अजीत सरकार जो है वाम दल के विधायक हुआ करते थे। तो उस समय का एक अलग दौर था।
अब भी कभी जब राजनीतिक मंच पर नीतीश कुमार क्या कहते रहते हैं, वो दौर नहीं आने देंगे, और वो दौर सब लोगों को जब वोट कहता है कि लोग वोट लेना रहता है तो वो मंच पर इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि देखिए कैसे लोग शाम 7 बजे से पहले घर में दुबक जाया करते थे, महिलाएं सड़क पर नहीं घूमती थी शाम होते ही। तो वो उसी दौर की ये कहानी है। फैसला बड़ा है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, जदयू कह रही है कि केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास है। इसको लेकर अब बीजेपी और जदयू आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे, क्या है सर पूरा मामला? करिश्मा, बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि कयासबाजी कि और जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो जो जिस तरीके से बयानबाजी हुई है किस में, तो जदयू कोटे से मंत्री हैं, जदयू कोटे के मंत्री जमा खान और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक, दोनों ने जो तेवर दिखाए हैं उससे लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच में खटपट बहुत ठीक नहीं है स्थिति। अच्छा, ये हुआ क्या है मामला? एक टीवी चैनल ने सवाल किया कि नीतीश कुमार करीब 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे? जमा खान से एक टीवी चैनल ने सवाल किया तो जमा खान ने कहा कि अब वह प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब उनका ये कहना था कि उनकी जो दिली इच्छा है वो मेरी दुआ है और मेरी दिली इच्छा है और वो बहुत जल्द कबूल होगी, इस तरह की बातें कही। और जमा खान ने यह भी कहा कि सब जो विपक्ष है सब समर्थन करेगा नीतीश कुमार का और कांग्रेस भी समर्थन करेगी। तो इससे जो है सियासी उबाल आ गया है बिहार में, और इसका जवाब जो है बीजेपी ने भी दिया है और मतलब जमा खान को पलटवार किया है। जमा खान पर जो डॉक्टर अजय आलोक हैं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कहा एकदम एक लाइन में अगर कहा कि पीएम पद की कोई वैकेंसी ही नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, वो कह रहे हैं अजय आलोक कि जब से इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा है तब से कुछ लोग जो है जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जमा खान मंत्री हैं और जाकर के बात कर ले कांग्रेस से कि नीतीश कुमार को पीएम बनाएगी कि नहीं कांग्रेस, और नीतीश कुमार उनको कहेंगे, तंज भी था कि नीतीश कुमार उनको कहेंगे जमा खान को कि किस दल से क्या बात करनी है। तो ये बात जो है मतलब तलखी तो है, दोनों के जो बयान हैं इससे स्पष्ट हो रहे हैं कि दोनों दलों के बीच में तलखी है। अब देखना है कि ये तलखी किस किनारे जाती है, क्या होता है, कितना उबाल आता है, कितना उफान इस पर मचता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रचार थम गया। सर, क्या कुछ बातें वहां से निकल कर आई है? लास्ट दिन था, राहुल गांधी ने भी बयान दिया, वहां क्या कह रहे थे सर राहुल गांधी? ये हरियाणा में चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन था और नूह का जो इलाका है उस क्षेत्र में आज राहुल गांधी की जनसभा थी और वहाँ से राहुल गांधी ने पूरे दक्षिण हरियाणा को साधने की अपनी कोशिश की है और नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को, उन्होंने पीएम मोदी को अपने निशाने पर लिया है, जमकर जो है उनको निशाने पर लिया और कहा कि देखिए कि बीजेपी जो है और आरएसएस वो संविधान को मिटा देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ये होने नहीं देगी। इसके बाद राहुल गांधी ने एक जगह और जो है मोदी सरकार को घेरा और चूंकि बीजेपी का शासन रहा है हरियाणा में तो बीजेपी शासन को घेरा कि देखिए यहाँ रोजगार क्यों नहीं है, यहाँ के युवाओं को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। और इस दौरान जो है अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने जो विदेश दौरे पे पिछले दिन थे राहुल गांधी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मैंने हरियाणा के युवाओं से बातचीत की है और क्या दर्द है उनका। तो इस तरीके से चूँकि प्रचार का आखिरी दिन था
विधानसभा चुनाव है, वोटिंग होनी है वहाँ पर 5 तारीख को। तो इसलिए सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश जो है वहाँ पर राहुल गांधी ने की है, घेरा है और कहा कि देखिए कांग्रेस को वोट दीजिएगा, लोगों से अपील की, भाजपा को वोट नहीं देना है और छोटी पार्टियों को भी वोट नहीं देना है। और इसलिए वोट नहीं देना है, छोटी छोटी पार्टियां जो यहाँ पर है, जो चुनाव लड़ रही हैं, वो जो है भाजपा की ए, बी और सी टीम है। पहले तो ए टीम, बी टीम होता था, अब है ये सी पे चले आए हैं राहुल गांधी। लेकिन एक और खास वहाँ पर मंच पे दिखा है, फिरोजपुर है, कांग्रेस के फिरोजपुर झिरका से उम्मीदवार हैं मामन खान, और नूह में हिंसा हुआ था। और ये जो मामन खान हैं ये उसके आरोपी रहे हैं, फिलहाल वो जमानत पर हैं। लेकिन ये भी चर्चा में है कि राहुल गांधी जिस मंच से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहाँ पर यह शख्स भी मौजूद था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।